क्वेश्चन नंबर 7, कृष्णा लिमिटेड के कैश ट्रांजैक्शन का समरी यहाँ पे दिया हुआ है। बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है 35,000, रिसीव फ्रॉम कस्टमर दिया है 27,38,000, इशू ऑफ शेयर दिया है 3 लाख रुपीज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट दिया है 1,28,000, टोटल आ जाएगा 32,46,000। पेमेंट टू सप्लायर है 20,47,000, पेमेंट टू फिक्स्ड एसेट है 2,30,000, पेमेंट टू ओवरहेड है 1,15,000, सैलरी है 69,000, इनकम टैक्स है 2,43,000, डिविडेंड पेड है 80,000, रिसीव फ्रॉम बैंक लोन है 2,50,000, बैलेंस कैरी डाउन है 2,12,000, टोटल आ जाएगा 32,46,000। तो हमको यहाँ पे प्रिपेयर करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट 31 मार्च 2015 के लिए डायरेक्ट मेथड से। तो कैलकुलेशन होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैलकुलेशन करेंगे। कैश सेल था उनका 27,83,000, इसमें प्लस करेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेप्टर जो कि नहीं दिया हुआ था, फिर उसमें माइनस करेंगे पेमेंट टू सप्लायर जो था 20,47,000 का, इसमें अपन माइनस करेंगे अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस पेड जो कि था ओवरहेड और सैलरी। ओवरहेड था 1,15,000 और सैलरी था 69,000, टोटल करेंगे तो आ जाएगा 1,84,000। तो जब अपन 27,83,000 में से माइनस करेंगे 20,47,000 और 1,84,000, कैश फ्लो बिफोर टैक्स पेड आ जाएगा 5,52,000। इसमें माइनस करेंगे टैक्स पेड, टैक्स था 2,43,000 का, माइनस करेंगे तो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा 3,09,000। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सबसे पहले हम प्लस करते हैं सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट जो था 1,28,000 का, इसमें माइनस करेंगे पेमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट जो था 2,30,000 का। तो क्योंकि यहाँ पे माइनस में आएगा 1,02,000 तो इसको हम बोलेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद जब भी यहाँ पे माइनस में आता है तो इसको कैश यूज कहा जाता है। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें इशू ऑफ शेयर था 3 लाख का, माइनस करेंगे रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन जो था 2,50,000 का, डिविडेंड पेड जो था 80,000 का, 3 लाख में से ये दोनों माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30,000 जो कि माइनस बैलेंस होगा। तो इसको भी हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब 3,09,000 में से 1,02,000 और 30,000 माइनस करेंगे तो नेट इंक्रीज इन कैश आ जाएगा 1,77,000। क्योंकि ये प्लस में आया है इसलिए हम इसे नेट इंक्रीज लिख रहे हैं, अगर ये माइनस में आया रहता आंसर तो फिर हम इसको डिक्रीज लिखते हैं। अब इसमें हम प्लस करते हैं ओपनिंग बैलेंस जो था 35,000 का, और जब अपन इसको प्लस करेंगे तो हमारा बैलेंस कैरी डाउन का आंसर आना चाहिए। तो ये हमारा आ रहा है 2,12,000, यानी कि हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जैसे हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। यहाँ पे 14 दिया हुआ और 14 जो है वो ओपनिंग ईयर है और 15 जो है वो क्लोजिंग ईयर है। शेयर कैपिटल दिया है दोनों में 7 लाख और SPL दिया हुआ है 3,70,000 और 5,25,000। अब ट्रेड पेबल्स दिया है ओपनिंग में 1,60,000 और क्लोजिंग में दिया है 1,75,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया है 15,000 और क्लोजिंग में दिया है 20,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया है ओपनिंग में 55,000 और क्लोजिंग में दिया है 15,000। फिक्स्ड एसेट ओपनिंग ईयर में दिया है 4,50,000 और क्लोजिंग में दिया है 4,35,000। ट्रेड रिसीवेबल दिया है ओपनिंग में 2,15,000 और क्लोजिंग में 2 लाख। इन्वेंट्री 2,45,000 और क्लोजिंग में दिया है 2,90,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है ओपनिंग में 3,75,000 और क्लोजिंग में दिया है 4,35,000। प्रीपेड रेंट दिया है 15,000 और 25,000। इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, सेल्स दिया है 15 लाख का, वेजेस दिया है 1,15,000 का और अदर एक्सपेंस दिया है 2,35,000 का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 5,75,000 का, रेंट दिया है 30,000 का और डेप्रिसिएशन दिया है 15,000 का। यहाँ पे कहा गया है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो 80,000 रुपये था मार्च 2014 में और 95,000 रुपीज़ एंड में था, यानी कि 2015 में। तो इसका कैलकुलेशन होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी करेंट ईयर का प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे। क्लोजिंग ईयर का प्रॉफिट था 5,25,000 और ओपनिंग का था 3,70,000, यानी कि इंक्रीज हुआ है 1,55,000। डिविडेंड इसके लिए अपन कैलकुलेशन करेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस SPL ओपनिंग दिया था 3,70,000, इसमें प्लस करेंगे करंट ईयर का प्रॉफिट जो था 5,30,000 का, दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 9 लाख रुपीज़। अब यहाँ पे हमको क्योंकि डिविडेंड माइनस करना होता है तब क्लोजिंग ईयर का SPL पता चलता है, लेकिन हमको ये पता है कि क्लोजिंग ईयर का SPL है 5,25,000। तो जब अपन 9 लाख में से 5,25,000 माइनस कर देंगे तो डिविडेंड हमको पता चल जाएगा, ये है 3,75,000। तो हम डिविडेंड को लेके चलेंगे 3,75,000। तो यहाँ पे हम डिविडेंड में लिखेंगे 3,75,000, दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 5,30,000 जो होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें हम प्लस करेंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो था डेप्रिसिएशन 15,000 रुपये का, दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 5,45,000 रुपीज़।
ये होगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। आउटस्टैंडिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि ये हमारा करंट लाइबिलिटी है और ये इंक्रीज हो रहा है 15,000 से, तो ये प्लस होगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये भी हमारा करंट लाइबिलिटी है और इंक्रीज हो रहा है 5,000 से, इसलिए प्लस होगा। आउटस्टैंडिंग वेज एक्सपेंस, ये भी हमारा करंट लाइबिलिटी है लेकिन ये डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम इसको माइनस करेंगे 40,000। अब ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि ये हमारा करंट एसेट है तो ये हमारा डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम इसको प्लस करेंगे 15,000 से। फिर इन्वेंट्री, ये इंक्रीज हो रहा है, ये भी हमारा करंट एसेट है तो ये क्योंकि इंक्रीज हो रहा है 45,000 से, तो ये माइनस होगा। प्रीपेड रेंट, ये भी हमारा करंट एसेट है और ये इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम 10,000 से माइनस करेंगे। तो जब अपन 5,45,000 में से ये सब माइनस और प्लस करेंगे तो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा 4,85,000 रुपीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कुछ भी नहीं दिया हुआ था। फाइनेंशियल एक्टिविटी में हम देखेंगे डिविडेंड पेड, तो यहाँ पे हमारा डिविडेंड आ गया था 3,75,000, हम उसी को लेंगे। अब जब अपन 4,85,000 में से 3,75,000 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1,10,000, जो हमारा होगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें अपन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट प्लस करेंगे 3,75,000 का, तो यहाँ पे हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा 4,85,000, यानी कि हमारा आंसर सही है।